चिड़ी चुंझ विच पानी दी बूंद लगे जदों चिखा खलीद दी वल टुर पई किसे आखिया चिखा ते बुझनी नहीं तू लै कानू कतरा जल टुर पई चिड़ी आखिया चिखा बुझाएगा रब मेरा मैं ते शौक नुकता करन हल टुर पई करसा शुक्र हजार सरदार साई नबी नाल जे प्यार दी गल टुर पई भला किसे दा मंगिए भला होवे भले लोग भले दी गल कर गए बुरे सदा बेसुरे बेगुरे हुंदे रूही खुरे ते कूड़ करल कर गए ये पाक बौला ते रहमतां बरसाइयां राह हक दे साफ अटल कर गए पईयां लानतां पैंदियां ज़ालिमां ते ओ जड़ा पै के दल दल कर गए ते हबशों आबलाल गुलाम बन के फानी जिंदगी दे नुक्ते हल कर गए अबू जहल दी 14 सिर पई जुत्ती खाली रह कूड़ी बल बल कर गए चुगी पई फकीर दी वसदी सुने बादशाह रंग महल कर गए इते बल सरदार अगे जेड़े जग उते कम बल कर गए खातीन अपने घर की जीनत बनकर जिंदगी गुजारे मुकर्रमी व मुहतरमी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सवाल उम्मीद है मजाज बखैर मजाज ग्रामी बखैर होंगे दिल में ये शौक हो रहा है कि मैं भी अपने शोहर की तरह तजारत करूं या किसी जगह मुलाजमत करूं ताकि घरेलू जरूरियातें पूरी हो सकें और शोहर पर भी गालिब रहूं शोहर की कमाई पर जिंदगी गुजारना मेरी समझ में नहीं आता जबकि मैं पढ़ी लिखी हूं खुलासा ये कि औरतों को भी कारोबार करने की इजाजत होनी चाहिए ताकि मर्दों के शाना बशाना चल सकें बेटियां भी जवान हैं रिश्ते नहीं आ रहे उम्मीद है ऐसा जवाब तहरीर फरमाएंगे जिसे मैं और मेरा शोहर मुतमिन हो जाएं मेरे ज़हन पर मगरबियत छाई हुई है दुआओं की दरखास्त व सलाम एक दीनी बहन जवाब औरत माँ भी है बहन भी है बेटी भी है और बीवी भी माँ की हैसियत में वो एक अजीम और बे इंतहा शफीक हस्ती है बेटी के रूप में अतात गुजार फरमा बरदार जबकि बीवी के रूप में एक वफादार रफीक हयात है मगर फखरिया ये कह सकता है कि मगरबी सकालत व तहजीब में बेहतरीन खवातीन साइंसदान पुलिस वकील और हसाबदान पैदा की हैं लेकिन इससे इनकार नहीं कि मगरबी सकाफत व तहजीब ने शफीक माएँ अतात गुजार बेटियां और वफादार बीवियां कम पैदा की हैं ये तरीका इम्तियाज तो सिर्फ इस्लाम ही को हासिल है इस्लाम मर्दों औरतों को मसावी हकूक देता है लेकिन जहां तक फराइज का तल्लक है वो हदूद कार मुतय्यन करता है क्योंकि मर्द की जिस्मानी साखत मजबूत होती है इसलिए उसे बाहर के कामों और जिम्मेदारी दी गई है मेहनत व मशक्कत दौड़ धूप बीवी बच्चों के अखराजात की जिम्मेदारी मर्द पर फर्द की गई है और उसको नाजुक अंजाम नहायत शफीक साबर और इशारे कुर्बानी का जिस्मा बनाकर घरेलू काम काज बच्चों की निगहदाश्त व तरबियत शोहर की खिदमत और अतात की जिम्मेदारी सौंपी गई है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत घर की मलका है नेज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक पकीज़ा बीवी को मर्द का बेश बहा सरमाया करार दिया और माँ के पैरों तले जन्नत की बशारत दी हर दौर और हर दुनिया की मजहब में जब तक औरत घर की चार दीवारी में रहकर अपने फराइज बखूबी अंजाम देती रही माशरे में सुकून ही सुकून रहा। मर्द की
مرد گھر کی ذمہ داریوں کو عورت کے سپرد کر کے اطمینان کے ساتھ باہر کی دنیا میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا رہا اور ترقی قدم چومتی رہی۔ ماں کی گود میں پروان چڑھ کر بچہ اپنے وطن کا جان باز سپاہی، اپنی قوم کا خادم اور اپنے دھرم کا علمبردار رہا۔ صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، مجاہدین اسلام وغیرہ کی ماؤں نے گھر کی چار دیواریوں میں رہ کر ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا۔ مولانا محمد علی جوہر کی امی جان کی نصیحت تا قیامت ہر دور میں گونجتی رہے گی۔ بولی، اماں محمد علی کی جان، بیٹا خلافت پر دے دو۔ 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسفاق حجاج بن یوسف کے خلاف تلوار اٹھائی اور اپنی بوڑھی ماں حضرت اسماء بن حضرت ابو بکر سے رخصت لینے لگے تو 100 سالہ نگینہ ماں نے بدن کو چھوا اور 75 سالہ عبداللہ کے بدن پر ذرا بکتب محسوس کیا۔ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد پر جا رہے ہو، تمہارے بدن پر ذرا بکتب زیب نہیں دیتا، اس کو اتار دو، جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ یہ تھی کل کی عظیم فردوسی عورتیں۔ آج کی عورت کیا گل کھلا رہی ہے، مغربی تہذیب کی اندھی تقلید میں اپنے اعلیٰ عرفا فرائض کو بھول چکی ہے، مردوں کے برابر کے چکر میں اپنی بربادی کی طرف رواں دواں ہے، جبکہ ان پر عائد کی گئی ذمہ داریاں ہی کافی تھیں۔ لیکن نادان عورت باہر کی دنیا میں قدم رکھ کر اپنے بوجھ کو بڑھایا ہے۔ مرد کے شانہ بشانہ چلنے کے چکر میں مرد بہت خوش ہیں کہ عورت نے مرد کی ذمہ داریوں کا آدھا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے، حالانکہ عورت کے بنیادی فرائض میں وہ حصہ نہیں بنتے۔ کماؤ عورت کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن افسوس اسے ہوش نہیں، اس کی کمائی سے معیار زندگی ضرورت بڑھ گیا ہے۔ گھر عیش و عشرت کے ساتھ کے سامان سے بھر رہا ہے، لیکن فیملی لائف، ازواجی زندگی منتشر ہو رہی ہے۔ بچے نوکروں اور پالنا گھروں، بیبی سینٹر کے حوالے ہو رہے ہیں اور ماؤں کی محبت، لاڈ پیار، لوریوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ محرومی اور پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماؤں کی غیر حاضری میں درسی کتابوں کی پڑھائی کم، ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں۔ ایک تھکی ہوئی کماؤ بیوی شوہر کے جائز حقوق بھی پورے نہیں کر پاتی، اس لیے شوہر شاکی اور اپنی ازواجی زندگی سے غیر مطمئن رہتا ہے، اپنی پریشانی اور جنڈلاہٹ کو سگریٹ اور شراب میں ڈبو دیتا ہے۔ بیوی سے جنسی اسودگی نہ ملنے کے نتیجے میں ذہنی عیاش اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں تلخیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشنے لگتے ہیں، کیونکہ عورت کماؤ ہوتی ہے، اس لیے وہ شوہر کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتی۔ آنا پرستی سے کے چکر میں یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا مرد زناکاری یا دوسری بیوی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ان چکروں میں معصوم بچوں کا مستقبل تار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقہ میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صالح مسلمان کی برکت سے پڑوس کے 100 گھر والوں کو سے بلا دفع فرماتی ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی
फायदा पहुंच जाता है। एक हदीस शरीफ में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने मर्द शोहे की ताबेदार मती हो, उसके लिए परिंदे हवा में उड़ते इस्तग़फ़ार करते हैं, मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं, फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाबिये रसूल अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मेहमान आ गया है, उसको कोई खाना खिलाएगा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, जाकर पूछा कि भाई अल्लाह के नबी का मेहमान है, कोई खाना। उन्होंने कहा खाना हमारे लिए भी नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए है सिर्फ। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बच्चों को बुला कर सुला दें और हम भी पानी से गुजारा कर लेंगे। जब मेहमान खाने लग जाए तो आपने दीवा दुरुस्त करने जाना है और दीवा को बुझा देना है, क्योंकि एक आदमी का खाना वो राजी खा लेगा, मैं वैसे ही साथ हाथ मारता रहूंगा। और वो माँ वो है हज़रत उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मर्द किसी सफर पर गया हुआ था। जब वापस आया तो हुक्म था कि आदमी अपने घर पहले इतला पहुंचाए कि मैं आ रहा हूं, बीवी अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। वहां लिखा हुआ है कि कंघी चोटी कर ले, मर्द मेरा आ रहा है, देख कर परेशान ना हो जाए कि ये क्या बैठा हुआ है। घर में इतला पहुंची कि अबू तलहा आ रहे हैं। उससे पहले उनका एक बेटा था जो पहले बीमार था और वो मर गया। हज़रत उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर वालों को खबरदार किया कि आपने तलहा को नहीं बुलाना कि तुम्हारा बेटा मर गया है। बेटे को उठाकर पीछे वाले बैक वाले कमरे में रख दिया और आपने आपको बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश कर लिया। जब अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो पूछा बेटे का क्या हाल है। उन्होंने कहा पहले से बेहतर है। शाम का खाना पकाया और जो हाजत थी अबू तलहा की वो पूरी की। जब वो हाजत पूरी हो गई तो उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तलहा जिसने अमानत दी हो अगर आगे कोई मांगे तो, उन्होंने कहा उसको अमानत दो। ये बल्कि 3 बार दोहराई कि वो जब भी आए, उन्होंने कहा जब भी आए वो अमानत अपनी ले जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा फौत हो चुका है। वो परेशान हो गए कि मैं बच्चे को देखा वाकई फौत हो गया, मैं इतना कुछ कर बैठा हूं, अब बता रही हूं मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कि इतना कुछ करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा फौत हो गया। सुबह उठे, फजर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ी और सारा माजरा सुना दिया कि रात को ये काम हुआ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तलहा आपने हमदर्दी भी की? जी हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फरमाया, अल्लाह आपकी ये रात बाबरकत करे। उसके मुताबिक अल्लाह ने एक बेटा दिया जो हज़रत अंस को हुक्म हुआ कि आप सुबह ले, इस बच्चे को खिलानी कोई शय नहीं, इसको सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, जो कहेंगे इसका नाम भी रख ले। वो सुबह ले गए और साथ कुछ खजूरा भी ले गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर अपने मुंह में चबाकर बच्चे के मुंह में दी और फरमाया कि इस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखो। और अगली रिवायत में यह है कि उस अब्दुल्ला से 10 बेटे हुए और 10 ही हाफिज़े कुरान हुए अल्लाह की रहमत थे।